सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 15 सितंबर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और दोस्तों ये क्लास आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है और बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे हैं। जैसे हाल ही में वीर तेजाजी पशु मेला है, उसका आयोजन हो रहा है, किस जिले में हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हाल ही में जो गार्डन ऑफ जॉय है उसका लोकार्पण किया गया है, ये किस जिले में है। इसके अलावा समाज कल्याण सप्ताह है, इसकी शुरुआत की जाएगी, कब से की जाएगी, किस विभाग के द्वारा की जाएगी, सारी बातें हम करेंगे। इसके अलावा जो चंबल माता की मूर्ति बनी है वो किस मार्बल से निर्मित है, कितने मीटर ऊंची है, कितने फीट ऊंची है, ठीक है, बात करेंगे। इसके अलावा जो भी चंबल रिवर फ्रंट है उस पर कितने घाट है वगैरह सारी बातें हम करने वाले हैं। तो ये हमारी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारे और अन्य क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो दोस्तों क्लास को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है कोटा में, यानी कोटा में हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं अशोक गहलोत, उनके द्वारा गार्डन ऑफ जॉय जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन पार्क, आप सभी को पता होगा दोस्तों जो ऑक्सीजन पार्क है वो हमारे कोटा ज़िले में है। और यहीं पे दोस्तों जो ऑक्सीजन पार्क है उसी का भाग है गार्डन ऑफ जॉय। तो इसका लोकार्पण किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं अशोक गहलोत जी के द्वारा। और दोस्तों किस जिले में, तो कोटा ज़िले में है। और दोस्तों आपको ये ऑक्सीजन पार्क या फिर ऑक्सीजन पार्क का बहुत ही खूबसूरत सीन आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये देख लेना फोटो। उसके बाद में बात करते हैं एग्जाम में आने वाले पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन बन सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आपको हर क्वेश्चन के बाद एग्जाम में आने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा कि विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो दोस्तों ये की जाएगी नई दिल्ली में, भारत मंडपम स्थान है, वहाँ पे नटराज की प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी और ये विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा रहेगी। तो याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आज की इस क्लास का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी रहेगा कि विधानसभा में स्थित डिजिटल म्यूजियम राजनीतिक आख्यान संग्रहालय आमजन के लिए कब से खुलेगा। तो दोस्तों ये आज यानी 15 सितंबर को खुला है आमजन के लिए। और यहाँ पे जो भी लोग हैं वो निःशुल्क इस डिजिटल म्यूजियम में जो भी प्रदर्शनी है उनको देख सकते हैं निःशुल्क, उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो ये 15 सितंबर यानी आज से आमजन के लिए खुल चुका है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन कि अगस्त 2023 को महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, जो कि मशहूर बांसुरी वादक हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों देखिएगा आज की इस राजस्थान करंट अफेयर की क्लास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थानी पुस्तक न्यात गंगा के लेखक कौन है जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आपकी न्यात गंगा पुस्तक है इसके लेखक है उपेंद्र अणु, इंपॉर्टेंट पुस्तक रहेगी, याद रखिएगा, हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाले प्रश्न। तो दोस्तों हाल ही में आपको पता है यूएस ओपन हुआ और यूएस ओपन में जो पुरुष एकल का खिताब जीता नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके आरएस प्री एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, राजस्थान पुलिस या फिर राजस्थान में जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनमें पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन ये है कि जो यूएस ओपन हुआ उसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो ये दोस्तों जीता कोको गॉफ ने, जो कि किस देश की है, तो आप कहेंगे यूएस से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले पर्सन यहां से छप सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन 4 से 6 मार्च 2024 को कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों ये किया जाएगा जोधपुर में। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा क्योंकि दोस्तों जो पिछली बार राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का प्रथम संस्करण हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो भी जोधपुर के बोरनाड़ा में हुआ था। और दोस्तों कब हुआ, तो 20 से 22 मार्च 2023। तो याद रखिएगा 20 से 22 मार्च 2023 राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का प्रथम संस्करण हुआ। और ये कई एग्जामों में पूछा गया कि राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का प्रथम संस्करण किस जिले में आयोजित किया गया, तो आप कहेंगे जोधपुर के बोरनाड़ा में। जबकि जो दूसरा है वो भी जोधपुर में होगा, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, ठीक है। कब होगा, तो ये 4 से 6 मार्च 2024 को, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पहला कब हुआ, तो 20 से 22 मार्च 2023 के मध्य।
एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो आप कहेंगे बेंगलुरु में, याद रखिएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर, ये भी बेंगलुरु में, तो दोनों बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आज की इस क्लास का 5वां क्वेश्चन, 30 अगस्त से 14 सितंबर तक किस जिले में श्री वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये पीछे यानी 14 सितंबर को ख़त्म हो चुका है। और कहाँ पे दोस्तों ये आयोजन किया गया? वीर तेजाजी पशु मेला, सबसे महत्वपूर्ण मेला है, पशु मेलों के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये अभी हाल ही में जो नया जिला बना है उसमें पर्वतसर आ चुका है, तो इसलिए दोस्तों आपका जो वीर तेजाजी पशु मेला है वो डीडवाना कोचामन सिटी जिले में लगा है। तो याद रखिएगा, नागौर में नहीं लगा है, क्योंकि डीडवाना कोचामन सिटी में आपका जो पर्वतसर है वो अब तहसील के रूप में शामिल हो चुका है, इसीलिए जो वीर तेजाजी पशु मेला है वो पर्वतसर डीडवाना कोचामन सिटी जिले में लगा है। तो याद रखिएगा। ये दोस्तों यहाँ पे फोटो है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको घोड़े नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मुख्य रूप से ये जो वीर तेजाजी पशु मेला है वो नागौरी जो गाय हैं, नागौरी बैल है, उनके लिए फेमस है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अन्य जो भी पशु हैं वो भी बिकने के लिए आते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, छठा क्वेश्चन, राज्य के किस युवा आर्टिस्ट ने नई दिल्ली G20 समिट में शामिल होकर अंकोला की प्रसिद्ध रंगाई छपाई का प्रदर्शन किया? तो दोस्तों ये किया योगेश छिंपा ने। तो याद रखिएगा, अंकोला चित्तौड़गढ़ की जो रंगाई छपाई है उसका प्रदर्शन किया गया कहाँ पे? G20 समिट नई दिल्ली में। और दोस्तों G20 का जो समिट शिखर सम्मेलन हुआ वो आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो नई दिल्ली में G20 का समिट हुआ, शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 9 से 10 सितंबर 2023। और दोस्तों याद रखिएगा, नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहाँ पे भारत मंडपम स्थल पे ये G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7वां क्वेश्चन आज की इस क्लास का, कि फसलों की बीमारियों से बचाने एवं अधिक पैदावार वाली फसलों हेतु कौन सा कृषि विश्वविद्यालय भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर शोध कर रहा है? तो दोस्तों ये हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है वो भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि कहाँ पे है? तो आप कहेंगे मुंबई में। इसके साथ मिलकर दोस्तों जो भी अधिक पैदावार वाली फसलें हैं और जो फसलें हैं उनको बीमारियों से बचाने के लिए ये भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ मिलकर जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर है वो शोध कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करूँगा मैं चंबल रिवर फ्रंट की। चंबल रिवर फ्रंट जिसका लोकार्पण किया गया शांति धारीवाल के द्वारा। और दोस्तों ये कुछ इस प्रकार का आपको नज़र आएगा, आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये आपका जो ऑक्सीजन पार्क है ना, जहाँ अभी मैं आपको बता रहा था गार्डन ऑफ जॉय, ये इसकी फ़ोटो है। उसके बाद में ये आपको चंबल रिवर फ्रंट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपको चंबल माता की मूर्ति नज़र आ रही है। तो मैं दोस्तों बात करूँगा खास तौर से चंबल माता मूर्ति। उससे पहले मैं आपको चंबल रिवर फ्रंट के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे 27 घाट है टोटल, और इसका लोकार्पण किया गया शांति धारीवाल के द्वारा, आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे जो चंबल माता मूर्ति है, इसकी बात करें, जो ऊंचाई है वो कितनी फीट है? तो आप कहेंगे 225 फीट, जबकि आपसे पूछे मीटर में तो आप कहेंगे 42 मीटर, ठीक है। दोनों आंकड़े याद रखने हैं। चंबल माता मूर्ति 225 फीट ऊंची है, इसके अलावा मीटर में पूछे तो 42 मीटर ऊंची है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल माता मूर्ति किस घाट पर स्थापित की गई है? तो दोस्तों आप सभी को पता है चंबल रिवर फ्रंट पे 27 घाट हैं, उनमें से एक घाट है जिसका नाम है चंबल माता घाट, वहीं पे चंबल माता की मूर्ति है वो स्थापित की गई है। तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखिएगा चंबल माता मूर्ति चंबल माता घाट पर स्थित है। और दोस्तों कुछ घाट हैं, टोटल 27 घाट हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घाट मैं आपको रोजाना 1-2 करवाता रहूँगा, इससे आपके जितने भी 27 के 27 घाट हैं वो याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे राजपूताना घाट। राजपूताना घाट में क्या दर्शनीय स्थल हैं? तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के 9 क्षेत्र, ये याद रखिएगा 9 क्षेत्र, उनकी जितनी भी वास्तुकला है, सांस्कृतिक दर्शनीय स्थल है, उनको यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। अब वह 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो शेखावटी, ढूंढाड़, मारवाड़, बागड़, मेवाड़, हईरवाल क्षेत्र, मेवात क्षेत्र, गोडवाड़ क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र, ये टोटल 9 क्षेत्र हैं। और इन 9 क्षेत्रों की वास्तुकला और जितनी भी सांस्कृतिक स्थल हैं उनको इस राजपूताना घाट पर दर्शाया गया है। तो राजपूताना घाट याद रखिएगा। उसके बाद में आता है साहित्य घाट। और दोस्तों कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास पूरा देखिएगा, लास्ट में आपको
आज का जो सवाल भी मिलने वाला है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं साहित्य घाट की। साहित्य घाट जो कि दोस्तों बांसवाड़ा के मार्बल से बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बांसवाड़ा मार्बल से निर्मित खुली किताब और पुस्तक महल का निर्माण किया गया है। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि खूबसूरत विशाल खुली किताब और पुस्तक महल का निर्माण चंबल रिवर फ्रंट के किस घाट पे किया गया है? अब तो आप कहेंगे साहित्य घाट। तो पुस्तक दोस्तों, पुस्तक का संबंध साहित्य से है, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों ऐसा मत समझ लेना कि आपने घाटों के बारे में पढ़ा ही नहीं और क्वेश्चन आ गया कि खूबसूरत विशाल खुली किताब और पुस्तक महल किस घाट पे है, तो ऑप्शन में आपको मिले साहित्य घाट, पुस्तक घाट, आप पुस्तक घाट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। कहाँ पे? साहित्य घाट पे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये 2 घाट मैंने आपको करवाए। इसके अलावा कुछ घाट मैंने कल आपको बताए थे। जैसे मैं नाम लूँ सिंह घाट का। सिंह घाट दोस्तों, इस पे 9 शेर हैं, उनकी प्रतिमा है। इसके अलावा मरु घाट, जहाँ पे रेगिस्तान का दृश्य दिखाया गया है और 6 ऊँटों की प्रतिमा है। ठीक है, ये 2 घाट मैंने आपको बताया। और एक महत्वपूर्ण घाट जिसका नाम होता है रोशन घाट, राजस्थान का जो ये चंबल रिवर फ्रंट है कोटा जिले में, यहाँ पे 27 घाट है। उनमें से एक घाट का नाम है रोशन घाट, जो कि एकमात्र ऐसा घाट है जो इस्लामिक वास्तुकला से निर्मित है। तो याद रखिएगा, कौन सा घाट इस्लामिक वास्तुकला का नमूना प्रदर्शित करता है? तो आप कहेंगे रोशन घाट। तो दोस्तों ये 3 घाट मैंने आपको ये बताए, 2 घाट वो, कितने घाट हो गए? 5 घाट, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। वर्तमान में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों उप मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार। तो याद रखिएगा, हाल ही में ये राजस्थान के दौरे पे आए हुए हैं और दोस्तों इन्होंने ये देखिए जो आप हमारे CM है अशोक गहलोत जी से मुलाकात की और ये आपको नज़र आ रहे हैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा उमेद स्टेडियम किस जिले में है? तो दोस्तों ये कोटा में। और दोस्तों आप सभी को पता है, हाल ही में जो हमारे CM साहब हैं वो कोटा जिले के दौरे पे गए हुए थे और इन्होंने वहाँ पे ऑक्सीजन पार्क का निरीक्षण किया। इसके अलावा जो भी चंबल रिवर फ्रंट है वो भी इन्होंने देखा। और दोस्तों यहाँ पे एक उमेद स्टेडियम में जो कि कोटा में स्थित है, वहाँ पे एक सांस्कृतिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया, कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, वहाँ पे इन्होंने भाग लिया। ये दोस्तों आपको कोटा जो उमेद स्टेडियम है वहाँ पे जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है उसकी फ़ोटो नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखिए हमारे CM साहब, जादूगर साहब, देखिए कितने मतलब ये कैप्चर कर रहे हैं जो भी यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि समाज कल्याण सप्ताह कब से शुरू होगा? तो दोस्तों ये शुरू होगा 1 अक्टूबर से। किस विभाग के द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, समाज कल्याण सप्ताह दोस्तों 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। और दोस्तों ये मुख्य रूप से जो आपका गांधी जयंती आने वाली है आगे, उस पर स्पेशली ये स्टार्ट किया जा रहा है। किस विभाग के द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। तो याद रखिएगा समाज कल्याण सप्ताह। अब दोस्तों ये समाज कल्याण सप्ताह है, ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और दोस्तों हर दिन यानी 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, इन 7 दिन एक विशेष दिवस है वो बनाया जाएगा। तो आपको याद रखने कौन कौन से दिवस हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, राज्य सरकार का जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है उसके द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर समाज कल्याण सप्ताह है उसका आयोजन किया जाएगा। और इस दौरान दोस्तों जो भी अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक हैं, विशेष योग्यजन है, महिला वर्ग है, बच्चे हैं, उनके कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो दोस्तों याद रखना है आपको, जो 1 अक्टूबर है उसको बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस बनाया जाएगा? तो आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। उसके बाद में 2 अक्टूबर को अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस। उसके बाद में 3 अक्टूबर को अपराधी सुधार दिवस। 4 अक्टूबर को बाल दिवस। तो ये याद रखिएगा, बाल दिवस इंपॉर्टेंट, 4 अक्टूबर को। ऐसे क्वेश्चन आए कि सामाजिक जो कल्याण सप्ताह है उसके तहत किस दिन बाल दिवस मनाया जाएगा? तो 4 अक्टूबर को। उसके बाद में 5 अक्टूबर को बात करें तो मनाया जाएगा महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में 6 अक्टूबर को जन चेतना दिवस और 7 अक्टूबर को विशेष योग्य जन कल्याण दिवस। तो ये दिवस याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। तो याद रखिएगा सामाजिक कल्याण सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर प्रत्येक दिन कोई ना कोई महत्वपूर्ण दिवस बनाया जाएगा
और ये दिवस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर अनुसूचित जातियों का कल्याण दिवस, 3 अक्टूबर अपराधी सुधार दिवस, 4 अक्टूबर को बाल दिवस, 5 अक्टूबर को महिला एवं बालिका कल्याण दिवस, 6 अक्टूबर जन चेतना दिवस, 7 अक्टूबर विशेष योग्यजन कल्याण दिवस। और दोस्तों आज का सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि चंबल माता की मूर्ति किस मार्बल से निर्मित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा मेरा चंबल रिवर फ्रंट और यहाँ पे स्थित घाट। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि चंबल माता की मूर्ति किस मार्बल से बनी हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन, जिसके अंतर्गत 15 सितंबर 2023 जितने भी राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं उन पे हमने चर्चा की। और दोस्तों कल वाली क्लास भी महत्वपूर्ण आने वाली है और उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लेके आऊँगा। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा ये भी कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।